अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। व क़ाल तआला फिल क़ुरानिल मजीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मौतु जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, अपने घरों पर सुनती हुई माए और बहनें, अजीज प्यारे बच्चों, हम तमाम लोग मगरिब के बाद से लेकर अब तक दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें समाअत फरमा रहे थे, नातिया अशार, नातिया कलाम की शक्ल में। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, लगभग 6:30 बजे गुड्डू बाबू का फोन गया मेरे पास कि मौलाना कहाँ है, आप तशरीफ लाइए मिलाद में। हम बहुत दूर में थे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, मैं आपके गांव में ही बचपन से लेकर आपकी नजर के सामने बढ़ा, आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ। कहीं दूसरी जगह से इत्तला मिलती तो शायद वहाँ हाजिरी नहीं हो सकती, लेकिन अपने घर, अपने गांव, अपने समाज, अपने मोहल्ले की बात है, इसलिए आपकी मोहब्बत में हम तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज मरहूम मसीहुद्दीन साहब, मसीह राजा, बहुत अच्छे अखलाकमंद उलमा नवाज इंसान थे। उनके ऐसाले सवाब के लिए ये मजलिस, ये महफिल मुनाकिद की गई। हम तमाम लोग दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए जन्नत के फैसले अता फरमाए। दुनिया के अंदर जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तमन्ना या आरज़ू होती है कि हमारा नाम बुलंद हो, हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा नाम इज्जत से लिया जाए, हमें एहतराम की निगाहों से देखा जाए, हमारा नाम अखबारों में आने लगे, हमारा नाम टीवी चैनलों पर चलने लगे, हमारा नाम अखबार की सुर्खी बनने लगे। हर इंसान की ये चाहत, ये ख्वाहिश, ये आरज़ू हुआ करती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये हर इंसान की पहली ख्वाहिश है। दूसरी ख्वाहिश इंसान की ये होती है कि हमारे जिस्म पर लिबास अच्छा हो, हमारा लिबास खूबसूरत हो, हमारा कपड़ा ब्रांडेड हो। ये इंसान की दूसरी ख्वाहिश होती है। तीसरी ख्वाहिश इंसान की ये होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, हमारी हवेली अच्छी हो, हमारा बंगला अच्छा हो, हमारी रिहाइश गाह अच्छी हो, हमारा आशियाना अच्छा हो। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अटल हकीकत को बनाया है, जिसे हम और आप मौत के नाम से याद करते हैं, ये ऐसी चीज और ऐसी शय है जो इंसान की खुशियों को फना कर देने वाली, एक दूसरे से जुदा कर देने वाली और खुशियों को अधूरी करने वाली, महफिलों को और मजलिसों के मजा को खत्म कर देने वाली
अगर ये चीज है भाई को भाई से जुदा कर देने वाली, बाप को बेटे से और बेटे से बाप को जुदा करने वाली कोई चीज अगर है तो उसे मौत के नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया उसे मौत कहती है। जब इंसान का सिलसिला दुनिया से खत्म होता है, वो दुनिया से चला जाता है, गुजर जाता है, उसका इंतकाल कर जाता है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले उससे जो जुदा किया जाता है, उससे दूर किया जाता है, सबसे पहली चीज होती है कि उसके नाम को बदल दिया जाता है। दुनिया में नाम की ख्वाहिश करने वाले, सबसे पहले जो हमें और आपसे छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा। क्यों? मरहूम मसीह राजा को किसी ने मसीह राजा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मैयत को कब दफनाया जाएगा, मैयत को कब गुस्ल दिया जाएगा, जनाजा कब होगा, जनाजे का की नमाज कब होगी, उसे मैयत का लक़ब दिया गया और उसको मरहूम का लक़ब दिया गया, उसको जनाजा का लक़ब दिया गया, उनके नाम को, उनके सबको खत्म कर दिया गया, उनसे जुदा कर दिया गया। दूसरी ख्वाहिश होती है कि कपड़ा अच्छा हो इंसान, दूसरे नंबर पर जो उससे उतार लिया जाता है, चाहे वो कितना कीमती कपड़ा पहने हुआ हो, उस कपड़े को उतार लिया जाता है और उस इंसान को एक लिबास पहनाया जाता है, जिस लिबास को कफन के नाम से याद करते हैं, जिसे कफन कहा जाता है। कफन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तीसरी ख्वाहिश इंसान की होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, हमारी हवेली बिल्डिंग अच्छी हो जाए। इंसानों से तीसरे नंबर पर जो जुदा कर दिया जाता है, उनके मकान से उनको अलग कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये तो किराए का मकान था, ये तो एक धोखा था, ये एक मकर और फरेब था, ये तो मकान किराए का है, असल मकान तो वो कब्र है, वो अंधेरी कोठरी है जहां दुनिया और इंसान जाने से कतराता है, उससे दूर और उससे भागता है। इंसान वहां जाना पसंद नहीं करता। कोई रात की तन्हाई क्या, दिन की तन्हाई और अकेले में वहां जाना इंसान पसंद नहीं करता। उस इंसान से कहा जाता है, इतने दिनों से ये कहते रहे ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी बिल्डिंगें हैं, ये मेरी दुकान है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरे सारे चीज है, लेकिन ये धोखा है, ये फरेब है, ये मक्र है, ये तो किराए का घर था, असल घर, असल ठिकाना तो कब्र है। जिसको दुनिया कब्र के नाम से याद करती है, तीसरे नंबर पर उस इंसान से मकान को भी छीन लिया जाता है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा आप गौर कीजिए, तसव्वुर में जाकर सोचिए, जरा तन्हाई में अपने ईमान का, अपने आप का मुहासबा कीजिए। वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी और वो अंधेरी कोठरी, न जहां तकिया होगा, न बिछौना होगा, न कोई अपने होंगे, न कोई आपकी पुरसाने हाल होंगे, न आपकी आवाज पर कोई लब्बैक कहने वाला होगा, न आपके चिल्लाने पर कोई दौड़ कर आने वाला होगा, कोई नहीं होगा। वहां होगा तो आपके अमाल होंगे, आपकी नेकी होगी, आपकी नमाजें होंगी, आपका अखलाक होगा, आपका किरदार होगा, आपकी अच्छी जिंदगी होगी। आपने जो दुनिया में कमाया होगा वही कमाई आपके साथ होगा, तिलावत कलाम पाक होगा। बाकी ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये सारी मोहब्बत, ये सारी की सारी चीजें ये धोखा है, फरेब है, मक्र है और ये झूठी मोहब्बत है और ये सब झूठी मोहब्बत के दावेदार हैं। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, ऐ इंसानों, अगर तुम मौत से बचने की तदबीर सोचो, मौत से अपने आप को बचना चाहो, मौत से बचने की फिक्र करो, तो तुम अगर ये चाहोगे कि हम कोई मजबूत किला बना लें, कोई मजबूत घर बना लें जहां मौत की एंट्री ना हो सके, मौत ना आ सके, तो ये तुम्हारा धोखा है, ये तुम्हारा फरेब है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये मजबूत से मजबूत किले के अंदर भी तुम बंद हो जाओगे। एक वक्त आएगा जो तुम्हारी मौत होगी, उस वक्त तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा।
आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है, साइंस बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रही है। दुनिया में तरह तरह के रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, इंसान के काम को आसान किया जा रहा है और सारी चीजें बड़ी तेजी से दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन दुनिया की तरक्की याफ्ता लोगों से पूछिए, क्या लोगों कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी चीज और कोई ऐसी शय बनाओ जो इंसान को मौत से बचा ले। सारी दुनिया खामोश हो जाएगी, घुटना टेक देगी और कहेगी कोई दवा और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंसान को मौत से बचा सके, जो इंसान को मौत से टाल सके, बल्कि हर हाल में मरना है। दुनिया में अल्लाह के इनकार करने वाले लोग भी मौजूद हैं, रसूलुल्लाह के इनकार करने वाले लोग भी मौजूद हैं, आखिरत के दिन पर उसका यकीन नहीं है। और बाज ऐसे भी कौम इस रोए जमीन पर बसती है जिनका मानना है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, इसकी तख्लीक करने वाला कोई नहीं है, इसको वजूद में लाने वाला कोई नहीं है। इस तरह की कौम दुनिया में जिंदगी गुजारती है। लेकिन तमाम कौमों से आप एक सवाल पूछिए कि बताओ कि तुम्हें मरना है कि नहीं है, तो वो एक जबान होकर जवाब देगी, हाँ मरना तो जरूर है। इससे पता चला कि मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता है। आज हमारी तो कल आपकी बारी होगी, हर किसी को यहाँ से जाना है। लेकिन अक्लमंद इंसान, होशमंद इंसान वही है जो अपने मौत की तैयारी करता हो। जब हमसे कोई प्यारे दुनिया से गुजर जाते हैं, उसका इंतकाल हो जाता है, तो लोग चिल्लाने रोने लगते हैं। जो मौत का फरिश्ता होता है वो वहां पर ठहरता है और ये जवाब देता है कि ऐ लोगों क्यों रो रहे हो, हमने अपनी ड्यूटी को निभाया है, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हमारे कोई प्यारे इंतकाल करते हैं, लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ लोगों मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मौत अटल हकीकत है जो हर इंसान को आकर ही रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि ऐ जिब्राईल बताओ कि हमने तुम्हें एक ड्यूटी दिया है, लोगों की रूह को कब्ज करने की ड्यूटी। तुमको लोगों के रूह कब्ज करने में माया भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कहा कि रब्बुल आलमीन ये बात तो जरूर है कि हमें लोगों की रूह कब्ज करने में अच्छा नहीं लगता, एक भाई को भाई से जुदा करने में अच्छा नहीं लगता, बाप को बेटे से दूर करने में अच्छा नहीं लगता, माँ को बेटी से दूर करने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये आपका हुक्म है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं उनसे पूछते हैं कि इज़राइल बताओ कि सबसे तुम्हें कभी तकलीफ ज्यादा कब हुई है लोगों की रूह कब्ज करने में। हजरत इज़राइल कहते हैं, मौत का जो फरिश्ता है मलकुल मौत कहता है, ऐ रब्बुल आलमीन हमें एक मर्तबा बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है रूह कब्ज करने में। कहा कब? तो एक समंदर के अंदर एक नाव चलता हुआ होता है, उस नाव के अंदर बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, समंदर के तेज तूफान में वो नाव पलट जाता है, सारे लोग उसमें गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसी में एक माँ होती है जिनके पास 2-4-5 दिन का बच्चा होता है, वो नाव के ऊपर बैठा हुआ होता है। इतने में आपका हुक्म होता है कि ऐ इज़राइल जाओ
उस बच्चे की माँ के रूह को कब्ज कर लो। जब हम आते हैं हमारा बदन सिहर जाता है, हमें बहुत सदमा होता है, बड़ा गम होता है, बहुत अफसोस होता है कि एक छोटा सा बच्चा है, 2-4-5 दिन का बच्चा है, कोई नहीं है, बीच समंदर में एक नाव के तख्ते पर बैठा हुआ है। कभी समंदर की लहरें उसे इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, और इतने में आपका हुक्म होता है कि इज़राइल जाओ और उस माँ को, उस बच्चे की माँ के रूह को कब्ज करना है। लेकिन आपका हुक्म था, हम कैसे नहीं माने। हम जाते हैं और वहां पहुंचकर उसके बच्चे की माँ के रूह को कब्ज कर लेते हैं। हमारा दिल बेचैन हो जाता है, लरस जाते हैं, बड़ा सदमा और तकलीफ होती है कि इस बच्चे का क्या होगा, ये बच्चा कैसे परवरिश पाएगा। यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो बीच नदी और बीच समंदर के अंदर ये बच्चा है, न खाने की चीज है न पीने की चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मौत के फरिश्ते से फरमाते हैं कि इज़राइल, तुम्हें मालूम है कि वो बच्चा की परवरिश कैसे होती है। वो बच्चे की परवरिश ऐसे होती है, हमने पानी को हुक्म दिया, समंदर को कहे समंदर इस बच्चे को समंदर के किनारे ले जा। समंदर में उस बच्चे को किनारे पर ले गया, और किनारे पर जाने के बाद आसपास में बाग था, बाग को हमने हुक्म दिया कि उसके करीब पहुंच जाए, वहां से फल की मिठास बच्चे के मुंह में जाए। और एक उस बाग के अंदर एक शेरनी को हमने ये हुक्म दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि इस बच्चे को दूध पिलाना है, और इसके करीब कोई भी जानवर नहीं आ सके। हमने बादलों को हुक्म दिया कि है बादल, तू यहाँ से जरा हटकर बरसना, इस बच्चे के करीब बारिश मत ना होना, बादल नहीं बरसना। इस तरह करके हमने इस बच्चे की परवरिश की। वो बच्चा बड़ी खूबसूरती के साथ परवरिश पाता रहा, और उस बाग के अंदर तरह तरह की चिड़ियों को हमने हुक्म दिया कि उस बच्चे के करीब जाकर तुम अपनी बोली और अपनी लोरी सुनाओ, ताकि उस बच्चे का दिल बहले और वो परवरिश पाए। इस तरह करके हमने उस बच्चे की परवरिश की। वो बच्चा बढ़ता रहा। एक मौके से एक बादशाह उस जंगल में शिकार करने के लिए आता है। जब शिकार करने आता है, देखता है कि उस बाग के अंदर बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाने के बाद उसको अपने महल में रखता है, उसकी परवरिश करता है। एक वक्त आता है, बच्चा जवान होता है और वो बादशाह का इंतकाल होता है। उस बादशाह के तख्त पर वो बच्चा बैठता है, और वही बच्चा नमरूद बनता है, जो अपने आप को खुदाई दावा करता है, अपने आप को जिंदगी और मौत का मालिक समझता है। हमारे खलील इब्राहिम को वही शख्स आग में डालता है और तरह तरह की अजियतें पहुंचाता है, उन्हें तकालीफ देता है, वही बच्चा होता है। इसलिए हजरत इज़राइल ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन, हमारी आंखें तो जाहिर को देखती है, हमारी आंखें तो जाहिरन चीज को देखती है, लेकिन बातिन को जानने वाला तो खुदा है, परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इज़राइल मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि मलकुल मौत, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मौत तुम लोगों के रूह को कब्ज करोगे, क्योंकि हमने एक शय बनाया है, मौत बनाया है। उस वक्त तक मौत को कोई नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मौत को बनाया, इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर कहा कि हमने तुम्हें इस काम पर मुकर्रर किया है कि तुम लोगों की रूह कब्ज करोगे, और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। कहा कि रब्बुल आलमीन, मौत क्या है। उस वक्त अल्लाह ताला ने मौत को बहुत सारे पर्दों में छुपा दिया था। मौत को हुक्म होता है और पर्दे से जब बाहर निकाला जाता है, फरिश्ते इस मंजर को देखकर बेहोश हो जाते हैं। हजरत इज़राइल से रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इसको पकड़ो और पकड़कर अपने हाथों पर बिठा लो, और इसी के जरिए से लोगों की रूह कब्ज करनी है। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तो बहुत ताकतवर है, अल्लाह का हुक्म होता है, हमने इससे भी ज्यादा ताकत तुम्हें दिया है। अल्लाह की दी हुई खुसूसी ताकत से हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मौत को अपने पंजे में पकड़कर अपने हाथों पर बिठाते हैं और उसी के जरिए से लोगों की रूह को कब्ज करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा कि ऐ सहाबा बताओ कि अक्लमंद आदमी कौन है। किसी ने कहा नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, ज़कात और तिलावत करने वाला। कहा कि नहीं, सबसे अक्लमंद आदमी वही है जो मौत से पहले उसकी तैयारी कर ले। ये सबसे अक्लमंद आदमी है, सबसे जिहोश आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मौतु जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक दीवार है, मौत एक पुल है, मौत एक पर्दा है जो एक महबूब को महबूब से मिलाती है, एक चाहने वालों को चाहने वाले से करीब करती है। मौत एक ऐसी चीज और एक ऐसी शय है। लेकिन हम अपने महबूब से मिलने के ख्वाहिशमंद कब होंगे? जब हमारे आमाल अच्छे होंगे, जब हमारी नेकी अच्छी होगी, जब हमारी जिंदगी अच्छी होगी। यकीन मानिए हमारी मौत भी अच्छी होगी। अगर हम चाहते हैं कि अंधेरी कब्र को मुनव्वर करना, तो अंधेरे में हमें मस्जिद की तरफ जाना होगा, मस्जिदों को आबाद करना होगा। यही हमारे कब्र की रोशनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र के अंदर सांप और बिच्छू को दूर कर दिया जाए, तो हमें तिलावत कलाम पाक करना होगा, जिक्र अस्कार करना होगा। ये इसका पावर ऐसा होगा कि सांप और बिच्छू अगर हमारे कब्र में दाखिल होना चाहेंगे, उसे कुरान की तिलावत रोक देगी, जिक्र अस्कार उसको अंदर आने से मना कर देगा और रोक देगा। इसलिए हमें अपने कब्र को सजाना है, मुनव्वर करना है, खूबसूरत बनाना है। तो उसकी तैयारी हमें मस्जिद जाकर करना होगा, क्योंकि नमाज भी इस्लाम का एक अरकान है। मुकम्मल इबादत नमाज नहीं है, मुकम्मल इबादत जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक अरकान है। ये जिस तरह से नमाज भी एक अरकान है, रोजा भी इस्लाम का अरकान है, तिलावत कलाम पाक भी एक अरकान है। और सिर्फ इतने पर बस नहीं है, और इस्लाम इतने पर मुकम्मल नहीं है, बल्कि इस्लाम हमें जिंदगी से लेकर मौत तक और सब कुछ हमें बताता और सिखाता है। यहाँ तक कि बैतुल खला में कैसे जाना है, ये भी हमें इस्लाम बताता है। बाथरूम कैसे करना है और उसको साफ कैसे करना है, ये भी हमें इस्लाम बताता और सिखाता है। तमाम चीजों की तालीम हमें इस्लाम देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही दीन है और मुकम्मल इस्लाम है। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें दीन अखलाक भी सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, भाईचारगी सिखलाता है, हमदर्दी सिखलाता है, हुस्न सलूक सिखलाता है। और इन तमाम चीजों को जानना और सीखना, इस पर अमल करना, यही ईमान वाले की और मोमिन की पहचान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम भी दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी को बदलने की और तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। सुनना सुनाना होता है और होता ही रहेगा। सुनने सुनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। आप सर्वे करेंगे, जायजा लेंगे तो पता चलेगा हम और आपने जितना जलसा और जुलूस किया है, दूर दूर से लोगों को बुलाकर, और जितना खर्च उस नाम पर किया है, उससे कौम का भला नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह की तकरीर लोग मोबाइल पर सुनते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा है। जितना मुशायरा हमने किया है और कर रहे हैं, किसी कौम ने नहीं किया है। और हमारे यहाँ एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जुमा के दिन इमाम साहब खिताब करते हैं, मेंबर से जब खिताब करते हैं, ये प्लेटफॉर्म किसी के पास मौजूद नहीं है, किसी कौम के पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब हम अपने आप का मुहासबा करते हैं, जायजा लेते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे हालात सबसे बदतर होते चले जा रहे हैं। सुनने के आदि सिर्फ हम और आप हैं, सुनने के आदि से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसको अमल में लाना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा, माशरे के अंदर खड़ा होकर रस्म रिवाज को बंद करना होगा। जिस तरह से एक रस्म और रिवाज ये भी है